पास्ट लाइफ में जिनकी क्या ऐसा कोई सिचुएशन रहती है जिस वजह से इस लाइफ में किसी की 2 वाइफ्स होती हैं और जिसकी नहीं होती, जो एक ही वाइफ होती है, उनकी यूजुअली पास्ट लाइफ देखो ऐसे कुछ केसेस मेरे सामने आए हैं जिनके ज़्यादा मल्टीपल पार्टनर्स हैं, जिनके मल्टीपल पार्टनर्स हैं, ठीक है। एक तो एक यूट्यूब पे काफ़ी मशहूर है, एक कपल है, कपल क्या कहना चाहिए कि एक हस्बैंड है, 2 वाइफ्स हैं, लोग समझ जाएंगे, अरमान मलिक और उनकी 2 वाइफ्स, ठीक है। तो दोनों वाइफ्स का मैंने पास्ट लाइफ किया, ठीक है। एक का पास्ट लाइफ जो किया था उसमें तो उन्होंने अपने आप को अपने सामने अपनी माँ को देखा था, ठीक है। इससे ज़्यादा उन्होंने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया था, बहुत कम एक्सप्लोर किया था। पर जब कृतिका मलिक का मैंने पास्ट लाइफ किया था तो उन्होंने देखा था कि उन्होंने पास्ट लाइफ में भी अपने जो हस्बैंड थे उनके जो फीचर्स थे वो अरमान के साथ मैच करते थे। अब उनका ये कहना था कि जब मैं अरमान से मिली तो मैं जानती थी पहले से कि वो उनकी पहले से शादी हो रखी है और उनके बच्चे भी हैं, बट 6 दिन के अंदर अंदर मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे इनसे शादी करनी है और मैंने शादी कर भी ली, ठीक है। मालूम होने के बावजूद, मतलब सब कुछ उनको मालूम था कि वो ऑलरेडी मैरिड है। कुछ छुपाया तो ना था, क्योंकि वो तो पहले से इन्फ्लुएंसर थे, वो टिकटॉक पे थे, ठीक है। तो वो जब उनको मालूम होने के बावजूद भी उन्होंने शादी कर ली, किसका मन मान जाएगा 1 मिनट में कि हाँ ये ऑलरेडी मैरिड है, मैं तब भी इससे शादी कर लूँ। कहीं ना कहीं कोई पास के वो ट्रेड्स होंगे। और जब इनका पास लाइफ किया गया तो उन्होंने बताया कि वो कहीं किसी राज्य की रानी थी और उसमें जो राजा थे उनके जो फीचर्स मिलते थे वो इनसे मिलते थे। उन्होंने जो अपनी पास लाइफ की उसमें उन्होंने देखा कि उनका बेटा जो है वो भाग जाता है जंगल की तरफ। ये किसका पास्ट लाइफ है? कृतिका का। अच्छा, ठीक है। तो उनका बेटा जो है वो जंगल की तरफ भाग जाता है। अब जंगल की तरफ भाग गया तो माँ क्या करेगी? वो सैनिकों को आवाजें कम लगाएगी, पहले खुद ही भागना शुरू कर देगी क्योंकि वो उसके साथ जुड़ी हुई है। वो भी भागती पीछे पीछे। अब आगे जाकर घोड़े पे कोई आता है और उस बच्चे को उठा के ले जाता है। अब माँ उस टाइम पे ये तो नहीं देखती रहेगी कि कौन मेरे साथ आया और कौन नहीं आया। सैनिक आए होंगे, जरूर आए होंगे, हर अलग अलग डायरेक्शन में गए होंगे। अब माँ से तो रुका नहीं जाएगा कि मैं महल चली जाऊं और सैनिक जो है वो आगे ढूंढे, क्योंकि वो उसका बेटा है। तो वो भी आगे जाती हैं, ठीक है। आगे जाकर वो एक जगह पर खड़ी होती है, वहां पर जाके फिर वही जो इंसान पहले बच्चे उठा के ले गया था वो इसको भी उठा के ले जाता है। इवेंचुअली हुआ क्या कि उसके हाथ से बच्चा भी चला गया, उसके हाथ से हस्बैंड भी चला गया, राइट। तो इसीलिए जब वो गवा बैठी थी सब कुछ, तब उसके बाद उसको आकर जब जैसे अरमान सामने आए और 6 दिन के अंदर कुछ वाइब्स मैच की होंगी, तभी तो उसने कहीं हाँ कर दी ना कि हाँ शादी करते हैं। और अपने पेरेंट्स से झूठ बोल के शादी की। ये नहीं बताया कि वो पहले से मैरिड है। ये बात भी मुझे कृतिका ने बताई कुछ दिन पहले। तो सेशन करने से पहले जो उन्होंने चीज़ें बताई मैं आपको वो बता रहा हूँ कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को झूठ बोला था कि वो मैरिड है, ऐसा नहीं बताया था उन्होंने। और शादी होने के बाद वो उनको पता चला था। और अरमान जो है बिकॉज आई डोंट फॉलो हिम तो आई डोंट नो, तो अरमान हिंदू है या मुस्लिम है? देखिए हैं तो हिंदू। ओह, ठीक है। उनका असली नाम तो संदीप है। ओके। बट अब वो होता है ना कि लॉ है ना लॉ हमारा के हिसाब से कि हिंदुज्म में एक ही शादी कर सकते हो, तो अच्छा उन्होंने अपना मुस्लिम नाम चेंज किया ताकि वो दूसरी शादी कर सके। अब देखो बैकग्राउंड में उन्होंने क्या क्या किया इतना मुझे नहीं मालूम, बट पर मैं इतना जानता हूँ कि उनको संदीप कहा जाता है। है तो हिंदू संदीप, वो। हाँ फिर हिंदू ही मुझे है। नहीं पता था कि मतलब ये जो अरमान है हिंदू है और अपने ऑब्वियसली शादी के आप कर नहीं सकते ना एज अ हिंदू, तो हाँ कई लोग इस्लाम कबूल करते हैं कि दो इस शादी वजह कर से सके। करते हैं। बट मैं इस बारे में उनकी पर्सनल लाइफ में तो नहीं जा सकता। बट ये है कि हाँ ये पॉइंट मेरे सामने आया था कि मैंने 6 दिन के अंदर अंदर उनसे शादी क्यों की। तो ये तो पॉइंट ये कृतिका का पॉइंट था कि वो वाइब मैच हुई तो वो आपने उसकी पास्ट लाइफ देखी। हाँ अरमान की पास्ट लाइफ देखी थी? अभी तक अरमान ने नहीं करवाया अपना। अच्छा, उनकी दोनों वाइफ्स ने करवाया, उन्होंने अपना नहीं करवाया। तो सर अब जैसे चलो कृतिका के लिए तो ये मैं समझ सकता हूँ कि उसके लिए तो प्लस ही है और अरमान के लिए भी है कि चलो भाई अच्छा ही है। बट आई थिंक अब आई डोंट नो ये सफर वर्ड सही है कि नहीं, बट जो फर्स्ट वाइफ होती है यूजुअली, अभी जैसे यामिनी गौतम की जो पिक्चर आई हक मैंने देखी, शाहबानो के हिस्सा, तो उसमें शी वाज फाइटिंग, तो उसमें भी यही था कि जो हस्बैंड था उसने पहले शाहबानो उनकी फर्स्ट वाइफ थी, फिर वो दूसरे विवाह कराते हैं, तो शाहबानो फिर पूरी स्टोरी है। बट जो सफर करता है ना रियलिटी में वो फर्स्ट वाइफ होती है। तो पायल ने अपनी पास्ट लाइफ में क्या कुछ बुरा देखा था? देखो उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया था क्योंकि शी वाज नॉट दैट वेल प्रिपेयर्ड। बट देखो
हर इंसान ने किया होता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने ये बात पब्लिकली नहीं बोली। एक ही बार उन्होंने लास्ट टाइम मुझे ये कहा था कि मैं जब बिग बॉस में गई थी तो वहाँ पर भी कोई एस्ट्रोलॉजर थे। तो उन्होंने ये बोला था कि अरमान का अब जो ध्यान है वो मेरी तरफ से हट चुका है। तो ये एक सवाल उन्होंने मेरे सामने रखा था और वो चाहती थी कि मैं भी उनका हॉरोस्कोप देख के बताऊँ कि क्या ये सच है या झूठ है। क्योंकि बिग बॉस में ऐसा बोला गया था, कोई एस्ट्रोलॉजर वहाँ पर आए थे। तो जब मैंने देखा तो मैंने उनको बोला कि नहीं मैम, आपके साथ ऐसा नहीं है, उनका आपकी तरफ भी ध्यान है और इसका आपको जो प्रूफ है वो आने वाले 1 आध साल के अंदर तो पता चल जाएगा। पोटेंशियली फर्स्ट वाइफ का क्या हो सकता है इन द पास्ट? जैसे आपने ये तो समझाया उसका कि कृतिका का ये था कि चलो उसका समझ आता है। जो फर्स्ट वाइफ है, अगर ये पायल के केस को हम ना लें, कोई जनरली लें, हाँ, तो क्या ऐसी कुछ वो पर्टिकुलर सफरिंग करते हैं पास्ट लाइफ में कि इस लाइफ में ऐसा होता है? देखो मैं आपको ना एक केस बताता हूँ। मेरे पास एक केस आया था, दिल्ली का ही केस है, ठीक है। उसमें क्या था कि फर्स्ट वाइफ से बच्चा नहीं हो रहा था, ठीक है। तो वही हिंदू थे मुस्लिम थे? हिंदू Okay. ठीक है। फर्स्ट वाइफ से बच्चा नहीं हो रहा था, तो वही सेकंड वाइफ के लिए प्रपोजल देती है अपने हस्बैंड को और उसका मकसद ये होता है कि चलो एक बार शादी हो जाएगी तो उसके बाद उसका डिवोर्स करा देंगे और बच्चा मैं रख लूंगा, सेकंड वाइफ से, ठीक है। तो एक तरह से वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में ये बात हुई भी थी, एक डील मान लो। डील हुई थी, ठीक है। तो वो जो शादी हुई उस टाइम में, तो फर्स्ट वाइफ ने खुद ही आगे बढ़ के करवाई, ठीक है। अब जब करवाई तो उसके बाद अब हस्बैंड नहीं चाहता था कि सेकंड वाइफ के साथ मेरा डिवोर्स हो और ना ही सेकंड वाइफ चाहती थी। उनके बीच में एक अफेक्शन आ गया था बीच में, तो वो नहीं चाहते थे कि अब सेपरेशन हो। वो कहते थे कि हमें जो चाहिए था वो भी मिल गया, बट हम इस रिलेशन को भी आगे बढ़ाएं, ठीक है। और फर्स्ट वाइफ को उन्होंने मनाया, बहुत मनाया। अब देखो एक तरह से देखा जाए तो अपने पैरों में खुद ही कुल्हाड़ी मारी। बट हुआ क्या कि जब सेकंड शादी हुई तो उससे तो बच्चा हुआ, फर्स्ट वाइफ को भी बच्चा हो गया जो पहले नहीं हो रहा था और ये बड़ा फिल्मी सा लगता है, ठीक है। तो उनकी जब हमने पास्ट लाइफ देखी सेकंड वाइफ की, सेकंड वाइफ की देखी, हाँ, जो जिनकी नई शादी हुई। हाँ, तो वो उनका ये सवाल था कि मैं इसकी लाइफ में, अगर मेरा आना लिखा ही था तो मैं क्यों आई इसकी लाइफ में एज ए सेकंड वाइफ। तो जब हमने उसका पास्ट लाइफ किया तो मैं आपको मोटे मोटा स्टोरी बता रहा हूँ, सारे इवेंट्स तो याद नहीं है। तो उनके जो ये था कि वो अपने देवर की ना शादी कराना चाहती थी अपनी बहन के साथ पास्ट लाइफ में। तो वो शादी किसी और से हो जाती है। अब वो उसके साथ क्या करती है कि जब वो किसी और से शादी हो जाती है तो उसको खुली बाहों से एक्सेप्ट करती है, दिखाती है कि मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। फिर उसको रोज़ कुछ ना कुछ कार्ड बना के देती है कि इससे तेरी गोद भरेगी, तेरा ये होगा, तेरा वो होगा। जैसे च्यवनप्राश टाइप की कुछ चीज़ें बनाती हैं आयुर्वेदिक। तो वो कुछ उसको ऐसा देती थी जिससे कि उसकी गोद ना भरे, ठीक है। और इवेंचुअली जब उसको डिले होना शुरू हो गया, काफ़ी डिले होना शुरू हो गया, तो उधर अपनी सास और अपने देवर के कान भरती थी, तूने अगर शादी मेरी बहन से की होती तो तेरा अब तो तेरे बच्चे हो गए होते, क्या पता किलकारियाँ खिल रही होती वगैरह वगैरह। तो बड़े ऐसे डायलॉग मारे थे। तो इवेंचुअली क्या हुआ जी कि उसकी शादी वहाँ पर करा दी। अब देखो उसकी लाइफ में वो एक सेकंड वाइफ लेके आई थी, तो इस टाइम में वो एक सेकंड वाइफ बन के गई। जो दर्द उसने उस लेडी को दिया था, यानी कि उसकी फर्स्ट वाइफ को, वही दर्द इसको खुद जाकर देखना पड़ा। खुद भी तो सेकंड वाइफ बन के गई। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसकी सिर पे हमेशा तलवार थी कि मेरी शादी कहीं टूट ना जाए, क्योंकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो यही थी। तो जब तक मेरे पास केस आया तब तक तो उनकी एक शादी को 6 साल हुए थे। वो उसके आगे क्या हुआ और क्या नहीं हुआ आई डोंट नो। श्योर। पर हाँ, सफरिंग फर्स्ट वाइफ की होती है, कहीं ना कहीं ये गड़बड़े होती हैं, पास के कुछ कर्मा सामने आ ही जाते हैं। बट आई थिंक सर, मतलब हर एक जो लाइफ में किसी के हो रहा है, देयर इज अ रीजन टू इट। और मुझे लगता है लाइफ में अगर रीजंस मिल जाए ना, जिंदगी थोड़ी आसानी से कट जाती है।